आज के इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन फॉर फिजिक्स, ठीक है। यानी फिजिक्स में यूज इंटीग्रेशन का जितना फिजिक्स में यूज होगा ना उतना ही पढ़ेंगे, उससे ना कम ना ज़्यादा, ठीक है। इंटीग्रेशन फॉर फिजिक्स। तो सबसे पहले जान लेते हैं इंटीग्रेशन क्या है। इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे ही हम डिफरेंशिएशन करते थे उसका यदि हम रिवर्स प्रोसेस कर दें तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन। जैसे किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालते थे तो ये हमको एफ डैश एक्स देता था, यानी एफ एक्स को एक फंक्शन है और एफ डैश एक्स क्या दे दिया, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता था, डैश लगा देते थे तो डिफरेंशिएशन होता था, ठीक है। उसको छोड़िए अभी, ठीक है। तो इसको समझते हैं एक अच्छा भाषा में, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है। यानी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2x का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका रिवर्स है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2x का कितना, एक्स स्क्वायर। तो करिए, चलिए देखते हैं इंटीग्रेशन। हम अपने से करते हैं, आपको बाद में समझ में आएगा, ठीक है। तो 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x dx, ठीक है। तो ये 2 बाहर और x पे पावर 2/2, ये आ गया एक्स स्क्वायर। यानी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया तो हमने 2x लाया और 2x का हमने इंटीग्रेशन किया तो क्या लाया, एक्स स्क्वायर लाया, ठीक है। यानी इस दोनों का क्या है, रिवर्स। यानी किसी घर को तोड़ना डिफरेंशिएशन, उस टूटे हुए को जोड़ना क्या है, इंटीग्रेशन, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब इंटीग्रेशन को 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। सबसे पहला है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा है हमारा डिफिनिट इंटीग्रेशन। इंडिफिनिट नेम से ही पता चल रहा है क्या है, अनिश्चित। और डिफिनिट मतलब क्या, निश्चित, ठीक है। निश्चित, अनिश्चित और निश्चित। यानी ये इसमें जो इंडिफिनिट में जो हम इंटीग्रेशन निकालेंगे उसका आंसर जो होगा वो कहीं ना कहीं इंडिफिनिट होगा, यानी अनिश्चित होगा। यानी कहीं ना कहीं उसका आंसर हमको प्योर आंसर नहीं आएगा। जैसे किसी क्वेश्चन का आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस 2x और वही किसी क्वेश्चन का आंसर है 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, तो ये निश्चित आंसर दे दिया हमको कि 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, यानी 8 ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन ये अनिश्चित है, यानी x का वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं। यदि x का वैल्यू 1 लेंगे तो इसका वैल्यू 3 होगा, यानी x का वैल्यू यदि हम 2 लेंगे तो इसका वैल्यू 8 होगा। यानी इसका वैल्यू अनिश्चित है, यानी इसका वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 2 बात, यानी इंडिफिनिट मतलब अनिश्चित और निश्चित। तो बस कुछ नहीं है, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में जो लास्ट में जो इंडिफिनिट आंसर आता है इस तरीके के, उसमें बस डिफिनिट हम वैल्यू पुट कर देते हैं और डिफिनिट वैल्यू पुट करके जो डिफिनिट आंसर आता है वही हो गया डिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। वो आगे देखेंगे। तो ये हमने दोनों को क्लियर कर लिया। तो ये कुछ नहीं है, सब कुछ है तो ये है, इसी पर हम डिपेंड करेंगे। इसको सिर्फ वैल्यू पुट पार्ट करते जाएंगे, लास्ट में तो हमको डिफिनिट इंटीग्रेशन देते जाएगा, ठीक है। तो इंडिफिनिट ही मेन है, डिफिनिट कुछ नहीं है, ठीक है। अब इंडिफिनिट का कुछ फार्मूलाज है, फार्मूला देखते हैं और इसको खत्म करते हैं, फिर उसके बाद डिफिनिट पर जाएंगे और पूरा चैप्टर को खत्म करेंगे। जैसे कोई ग्राफ बनाया हमने, जैसे कोई भी मान लेते हैं, कोई भी हमने ग्राफ बनाया और उस ग्राफ का एक डिफिनिट हमने इंटरवल ले लिया। जिसे कोई भी हमने ग्राफ बनाया उसका एक, जैसे ये हमने माना sin x का ग्राफ, ठीक है। इसका हमने डिफिनिट एक इंटरवल ले लिया कि 0 से π/2 और इसके बीच का ये वाला एरिया हमको पता करना है, ये वाला एरिया कितना होगा। तो ये एरिया कहाँ से निकलेगा, डिफिनिट इंटीग्रेशन से, क्योंकि इसमें डिफिनिट है, निश्चित है कि कहाँ से कहाँ होगा, 0 से π/2, यानी यहाँ से यहाँ के रेंज के बीच ही में हमको लाना है, ये निश्चित है। तो यहाँ का एरिया हमको निकल जाएगा। तो वो देखेंगे कब, जब हम ये सब सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूलाज हम देख लेते हैं, ठीक, एकदम झट सा फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले एक चीज और देख लेते हैं
कि रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं इंटीग्रेशन का। जैसे डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स करते थे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ये करते थे। तो इंटीग्रेशन करेंगे एक्स का तो इसको ऐसे लिखेंगे, एक सांप बना देंगे, सांप, याद रखें एक सांप, ऐसे सांप नाग, ठीक है, डसने वाला सांप बना दिया, नच गया बेचारा, देखिए सांप नचा हुआ ऐसे, ठीक है। और उसके आगे जो फंक्शन है उसको बैठाइए और जिस फंक्शन का है वहाँ पर dx लगा दीजिए। जैसे यहाँ पर m स्क्वायर रहता है, m स्क्वायर प्लस 2m, तो यहाँ पर dm लिख देते हैं, टी क्यू प्लस 3t स्क्वायर, तो यहाँ पर dt। इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है, ये हो गया। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंटीग्रेशन ऑफ x पे पावर n डॉट dx, इसका होता है x पे पावर जो n है वो एक जुट जाता है और एक इतना जितना हमने जोड़ा उतना से भागा कर दिया प्लस c। ये क्या है वो आगे देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे ना जब अपने आप पता चलेगा कि c क्या है, ठीक है। अगर ये इंडिफिनिट का फॉर्मूला और अगर हम इसमें x का कोई वैल्यू हम रख देंगे तो ये हमको डिफिनिट आंसर दे देगा। तो डिफिनिट आंसर, तो यहाँ पर ये c क्या बताया कि c का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, यानी इंडिफिनिट है, मतलब हमको निश्चित नहीं है। तो निश्चित कब आएगा, जब हम वैल्यू पुट करेंगे तब आएगा हमको, ठीक है, ये होता है। दूसरा e पे पावर x डॉट dx, ठीक है, e पे पावर x, तो इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो e पे पावर x ही होता है, ठीक, 1/x डॉट dx। तो इसका जो होता है वो होता है ln x, या फिर इसको कहें तो log x, ln x कहें चाहे log x बात बराबर है, ठीक है, प्लस c, ठीक है। जैसे जैसे देखते हैं x का डिफ्रेंसिएशन 1/x का डिफ्रेंसिएशन होता है log x। देखिए डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x क्या होता है 1/x, log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x। e पे पावर x का डिफ्रेंसिएशन e पे पावर x होता है, तो e पे पावर x का डिफ्रेंसिएशन e पे पावर x, तो e पे पावर x का इंटीग्रेशन e पे पावर x, ठीक, ठीक है। समझ रहे हैं कि क्या है डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन। अब इसमें देखते हैं, अब इसका इंटीग्रेशन ये, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आना चाहिए। तो चलिए करके देखते हैं क्या सही है कि नहीं। तो यहाँ x पे पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पर x क्या है वेरिएबल, n प्लस 1 क्या है कांस्टेंट। तो इसको जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो n प्लस 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब कैसे, जैसे 2 3 4 5 ये सब क्या कांस्टेंट, तो n प्लस 1 भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो ये कॉमन हो जाएगा n प्लस 1। तो हम डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे x पे पावर n प्लस 1, तो उसका करते हैं तो क्या n प्लस 1 पावर खुद के आगे, जैसे देखिए d बाई कितना dx ऑफ x पे पावर n प्लस 1 और प्लस सी है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 थी तो खत्म हो गया प्लस 0, तो 1/n प्लस 1। अब x पे पावर n प्लस 1 है तो x पे पावर n का डिफ्रेंशिएशन होता है n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1, n जो पावर है वो कूद के आगे, तो पावर में है n प्लस 1 तो n प्लस 1 कूद के आगे आ जाएगा और x बच जाएगा और एक घट जाएगा, तो पावर को एक घटा देंगे ऐसे। तो देखिए n प्लस 1 माइनस 1 तो ये कट के n बच गया। अब n प्लस 1 से n प्लस 1 कट गया तो ये कितना बचा x पे पावर n। तो देखिए x पे पावर n आया कि नहीं आया, x पे पावर n का इंटीग्रेशन किया तो यहाँ इतना आया और इसको जहाँ डिफ्रेंशिएट किया तो x पे पावर n आ गया, यही है, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या है वो ही है। ठीक है, आगे a पे पावर x dx, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन, तो इसका होता है a पे पावर x बटा log a प्लस c, ठीक है। आगे देखते हैं,
इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। ट्रिक भी दिखा देंगे आपको कैसे याद करना, ठीक है। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी जरूरी है देना। आगे 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 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी, ठीक। कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डॉट डी एक्स। ये कर देते हैं ताकि दिक्कत ना रहे। सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसका हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डॉट डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। पहले देखिए कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। क्या हमने बोला? कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स होगा। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। फिर से कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। माइनस कहाँ जाएगा? आगे आ जाएगा। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, फिर देखते हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, एकदम झकास। उसी प्रकार से tan एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, एकदम। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना? माइनस कॉट एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स। कॉटेक्स का इंटीग्रेशन, कॉटेक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉटेक्स, तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉटेक्स, तो कॉसेक एक्स इंटू कॉटेक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कॉटेक्स। और देख लेते हैं और एक दो फॉर्मूला छोटा है क्या। और तो हो गया, इधर सब तो हो गया, और है बचा हुआ एक दो गो और है, ठीक है। इतना आपने देख लिया, ठीक है। अब दो तीन फॉर्मूला और है। यहीं पर हो जाएगा आपका, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, देख लीजिए एक बार, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। हाँ, तो माइनस कहाँ लगेगा ये दिक्कत है ना। तो देखिए इस आपको तो याद है कि कॉस है तो साइन होगा, साइन है तो कॉस होगा, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या, जैसे डिफरेंशिएशन में कॉस का को वाला जो रहता था उसके आगे माइनस लग जाता था, को वाला। जैसे कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स लगता था, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसी तरीके से इसमें जो जो को वाला आएगा उसके बगल वाला माइनस आ जाएगा। जैसे को के बगल वाला माइनस, तो इसका माइनस लग जाएगा, और ये को है तो इसके आगे माइनस, फिर ऊपर में कॉस था तो उसके आगे माइनस लग जाएगा, ठीक है। और जो है जो प्लस, तो मतलब सेक स्क्वायर इतना तो आपको पता है, प्लस 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 सब लिख दीजिएगा, और जहाँ को है उसके आगे माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है। साइन का आपको दिक्कत खत्म, ठीक है। और इसको एक बार बस 10 बार इसको पढ़िए, एकदम बढ़िया से याद हो जाएगा आपको, ठीक है। एक्स पे पावर एन था तो एन एक्स पे पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन, ठीक है। अब जैसे रह जाए इंटीग्रेशन ऑफ
ax प्लस बी पे पावर n। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? सिंपल एज इट इज, जैसे इसको कर रहे हैं उसी तरीके से करेंगे। तो यह जगह ax प्लस बी पे पावर n प्लस 1 बट्टा n प्लस 1। अब x के साथ में जो कोफिशिएंट आपको दिख रहा है उसको हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, बस। ठीक है, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे रह जाए इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 5 पे पावर 8 dx। तो कुछ नहीं ज्यादा करेंगे, क्या करेंगे? इसको लिखेंगे क्या? 3x प्लस 5 पे पावर 8 प्लस 1 बट्टा 8 प्लस 1, और x के आगे जो है उसको 3 है तो इसको गुना कर देंगे। जैसे है 8 माइनस 3x पे पावर 9 dx। तो इसको कुछ नहीं करेंगे, जो है उसको लिखेंगे 8 माइनस 3x, उस पे 9 प्लस 1 करेंगे और बटा 9 प्लस 1 करेंगे, जो पावर है वो। और देखिए x के आगे क्या है? -3 है, x के आगे -3 लगा हुआ इसका कोफिशिएंट, तो -3 से क्या करेंगे? भागा दे देंगे, बस। और कुछ नहीं करेंगे। अब प्लस सी अपना दे देंगे, प्लस सी ये। ठीक है, यानी x का कोफिशिएंट हम यहाँ पर भागा दे देंगे और कुछ नहीं करेंगे ज्यादा। आगे अगर रह जाए इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी, ये नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा ax प्लस बी डॉट dx, ऐसा। तो क्या दिख रहा है? 1 बटा ax प्लस बी। तो ये कुछ दिमाग में आप कैलकुलेट कीजिए कि 1 बटा एक्स प्लस बी क्या हो सकता है। तो ये मतलब 1 बटा एक्स का फॉर्म हमको दिख रहा है, इसका फॉर्म दिख रहा है दिमाग में कि 1 बटा एक्स है तो 1 बटा एक्स प्लस बी। तो हम ये वाला लगाते हैं, तो 1 बटा एक्स का था ln x, तो 1 बटा ए एक्स प्लस बी का हो सकता है ln ए एक्स प्लस बी। ठीक है, और हमको प्लस सी देना, और हमको पता है कि x के आगे जो चीज लगा रहेगा उसको हम डिवाइड कर देंगे, तो ऐसे हम डिवाइड कर देंगे। आगे और जैसे रह गया इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी पे पावर x dx। तो हमको ये देख के हमको लग नहीं रहा है कि किस, ये कांस्टेंट पे पावर x था, कांस्टेंट पे पावर x था तो कुछ था। तो यहाँ पर हम इसको देखेंगे तो a पे पावर x कुछ दिख रहा है, a पे पावर x, हाँ a पे पावर x कुछ दिख रहा है। तो इसको जो लिखेंगे वो लिखेंगे क्या? ये वाला, ये फॉर्मूला आपको, ये वाला इस फिजिक्स में आपका यूज नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका ज़्यादा यूज नहीं है। ठीक है, इसको मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे क्योंकि ln log ये सब लग गया, ये हार्ड है। ठीक है, तो इसको नहीं देखिए। ठीक है, ये वाला आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये हार्ड है। ठीक है, इसको फिजिक्स में कोई यूज नहीं है क्योंकि हम जो नोट्स देखे हैं उसमें भी इसका यूज नहीं है, इसको एक्स्ट्रा हम लिखा दिए हैं। ठीक है, अभी देखें हम। ठीक है, तो इसको आप यूज मत कीजिए। और देख लेते हैं 1-2 फॉर्मूला और जो बचा हुआ होगा, एक और देख लेते हैं, एक और लास्ट है। ये इसका कर दिया हमने, इससे रिलेशन, इसका कर दिया इससे, अब बच गया ये एगो, इसका भी कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ई पे पावर ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। अब इसको क्या करें? ई पे पावर कुछ दिख के नहीं लग रहा है कि ई पे पावर एक्स है, ई पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन हम ई पे पावर एक्स समझेंगे, तो ई पे पावर ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन शायद ई पे पावर ए एक्स प्लस बी ही होगा। ठीक है, प्लस सी, बट एक्स के आगे ए लगा हुआ है तो बटा ए कर देंगे। ठीक है, और फिनिश, फॉर्मूला हमारा फिनिश। ठीक है, हमारा फॉर्मूला फिनिश हो गया, एकदम एकदम फिनिश हो गया। और एक चीज और देख लेते हैं, एक पॉइंट और देख लेते हैं छोटा सा। ठीक है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x dx, ऐसा है कुछ। ठीक, देखिए यहाँ पर प्लस दिया हुआ, या एक्स स्क्वायर प्लस 2x रहे या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2x रहे, तो इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? तो पहले तो इसको तोड़ना होगा हमको कि सिंपल भाषा में, तो इसको ऐसे तोड़ते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx
और प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx। यानी जो जितना प्लस में रहेगा ना उसको हम तोड़ के प्लस माइनस में कर सकते हैं, ठीक है। ये और मल्टीप्लाई वाला ने कर देना ऐसे कि जैसे एक्स स्क्वायर इंटू 2x डॉट डी एक्स है तो इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx। ये वाला गलत है, इसे नहीं करना, ठीक है। सिर्फ प्लस माइनस पर वैलिड है। क्या वैलिड है कि जैसे प्लस माइनस रहे एक्स स्क्वायर प्लस 2x तो एक्स स्क्वायर अलग और 2x अलग कर देना, ठीक है। ये सब हो गया, ठीक। पहले सब चीज हो गया। अब क्वेश्चन करते हैं, आपको क्लियर होते जाएगा एकदम, ठीक है। जो फार्मूला हमने लिखा है उसको कॉपी पर लिख लीजिए, कॉपी को सामने, क्वेश्चन जो लिखा रहे हैं उसको देखिए। पहले आप वीडियो बंद करके इसको सब को एक कागज पर लिखिए, सब फार्मूला को एक कागज पर लिखो, ठीक है। अभी जस्ट एकदम लिखिए, एकदम 2 सेकंड में एकदम लिखिए सब फार्मूला को, जितना हमने लिखाया वो फार्मूला को जस्ट अभी लिखिए कॉपी पर, ठीक है। और इधर हम क्वेश्चन देते रहेंगे, उधर आप क्या कीजिए, इधर तो हम बताने वाला है ही, ठीक है। आपको कोई शिकायत होने नहीं देंगे। डरना न है, ठीक है। नहीं, ये हार्ड बुक है, इससे नहीं करेंगे, इसमें ठीक है हल्का हल्का करेंगे, ठीक है। जितना कि फिजिक्स में यूज है तो हम नोट से ही करते हैं, ठीक। जो जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसको करते जाइए, ठीक। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ x पे पावर 1/2 प्लस 1 dx, इंटीग्रेशन ऑफ x पे पावर 1/2 प्लस x पे पावर -1/2 dx। बस को फॉर्मूला देखिए और आंसर कीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ x पे पावर 1/3 प्लस x पे पावर 1/2 प्लस x dx, इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x dx, बहुत है बहुत। ठीक, सबसे पहले एक्स स्क्वायर फॉर्मूला देखिए तो एक्स पे पावर एन आपको नहीं दिख रहा है कि ये एक्स पे पावर एन है, तो क्या पढ़े हम फॉर्मूला एक्स पे पावर एन का पढ़े एक्स पे पावर एन प्लस 1 बटा एन प्लस 1 प्लस सी। पुट कर सकते हैं, इसको पुट करिए तो एक्स पे पावर एन प्लस 1 तो 2 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1 प्लस सी, यानी एक्स का क्यूब बटा 3 प्लस सी हो गया। एक्स क्यूब ना लग रहा है ये वाला है तो एक्स पे पावर 3 प्लस 1 बटा 3 प्लस 1 प्लस सी, यानी एक्स पे पावर 4 बटा 4 प्लस सी। इसको सबसे पहले क्या बोलें कि प्लस और प्लस रहे माइनस रहे तो उसको पहले तोड़ दीजिए, तो इसको तोड़ेंगे तो ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 4x, इसको ब्लू से 4x क्यूब, ठीक है, dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ। तो 4x क्यूब है तो 4 का तो इंटीग्रेशन हो होगा। देखिए अब जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x था तो हमने लिखा था क्या एक्स स्क्वायर बाई 2, अब 2x का इंटीग्रेशन, तो 2x का इंटीग्रेशन क्या करेंगे 2 को कॉमन ले लेते हैं, जैसे 2 इंटू एक्स है ना तो 2 यहाँ पर कांस्टेंट है ना तो इसको कॉमन ले लीजिएगा, तो 2 कॉमन और 2 अब x का इंटीग्रेशन अपना कर दीजिए, ठीक। अब जैसे रह जाए ये तो हो गया, अब जैसे रह जाए इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट dx,
ठीक, इतना। अब 1 क्योंकि कांस्टेंट अकेला है, समझिएगा क्या है इसमें, ठीक है, समझिएगा। जैसे ही 2x है तो 2 को हम यहाँ कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर है मान लेते हैं 2, इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर 2x था तो 2 को हमने कॉमन ले लिया, क्योंकि 2 के साथ क्या है x है, तो 2 को हम कॉमन ले सकते हैं और फिर इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट dx करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स का स्क्वायर बाई 2, और 2 से 2 गया तो x स्क्वायर, ठीक। अब 2 क्योंकि अकेला नहीं है, क्योंकि 2 यहाँ पर अकेला है तो इसको साथ में किसी को लाना है x के बला, ठीक है। इंटीग्रेशन ऐसे ना मारेंगे, 2 के साथ कोई रहना जरूरी है तभी हम इंटीग्रेशन मारेंगे। तो 2 अकेला है बेचारा, तो इसके साथ x का कोई चीज, कोई भाई बहन लाएंगे, तो यहाँ पर ला देते हैं 2 पे पावर x पे पावर 0, तो x पे पावर 0 का वैल्यू 1। अब इसको करेंगे, अब 2 को हम बाहर ला सकते हैं, ठीक है। अब 2 के साथ है को निभाने वाला कोई मिल गया, x पे पावर 0 मिल चुका है, तो 2 को हम बाहर ले आएंगे तो ये बचेगा x पे पावर 0 dx, ठीक है। अब इसको करेंगे x पे पावर 0, तो 0 जो पावर है उसको 1 जोड़ेंगे तो x 0 + 1, और जितना ऊपर किए उतना 0 + 1 नीचे, तो ये हो जाएगा 2x, यानी 2 का डिफरेंस इंटीग्रेशन कितना 2x। अब जैसे रह गया है इंटीग्रेशन ऑफ 8 dx, तो क्या लिखेंगे 8x, इंटीग्रेशन ऑफ a dx, तो क्या लिखेंगे ax, a क्या है कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ t dx, तो क्या लिखेंगे t और x, ठीक है, क्योंकि t क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है, समझ रहे हैं। कि फिर से बोले कि यदि इंटीग्रेशन ऑफ 8 dx है तो 8 यहाँ पर अकेला है, इसके साथ कोई भाई और बहन नहीं है, तो इसको अकेला ठीक नहीं लगता है, तो किसी को बुलाना चाहता है, तो 8 के साथ अपने मन से x पे पावर 0 ले आया। अब 8 इंटू एक्स पे पावर 0 ले आया तो 8 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो 8 को कॉमन लिया तो यहाँ पर x पे पावर 0 dx बचा। अब x पे पावर 0 बचा तो इसको हम लिख सकते हैं x पे पावर 0 + 1 बटा 0 + 1, एकदम समझ रहे हैं। ठीक, अब 4x क्यों है, 4 के साथ निभाने वाला x क्यों है, हम 4 को कॉमन ले सकते हैं, तो 4 हमने कॉमन ले लिया। अब x³ का हम डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे तो x पे पावर 3 है तो 1 जोड़ेंगे अपने मन से, तो x पे पावर 3 + 1, और जितना 3 + 1 किया है उतना 3 + 1 नीचे, तो 3 + 1 ये कट गया, ठीक है। तो x पे पावर कितना बचा 4 प्लस 3x², तो 3 को हमने क्या किया कॉमन किया, अब x² बच गया जो कि इसके साथ है, तो x² का करेंगे तो x पे पावर 2 + 1, और 2 + 1 ऊपर किया तो नीचे 3, तो 3 से 3 गया प्लस 2x, तो 2 को कॉमन और x हमारा बच गया तो x पे पावर 1, x पे पावर कितना है 1, तो 1 + 1 और बटा 1 + 1, और 2 बटा 2 कट गया तो x पे पावर 2, और अब बच गया 1, तो 1 के साथ कोई न है तो अपने मन से क्या करेंगे 1 इंटू एक्स पे पावर 0, अब 1 को हम क्या कर दें कॉमन, ठीक है, तो 1 इंटू एक्स पे पावर 1 बटा 1 यानी x आ गया, यानी उनका 1 का इंटीग्रेशन कितना x, तो हमारा आंसर कितना आ गया x पे पावर 4, x पे पावर 4 प्लस x पे पावर 3 प्लस x पे पावर 2 प्लस x, ये हमारा आ गया, ठीक है। और करते हैं x पे पावर 1/2 + 1, ठीक है, इसको करेंगे x पे पावर 1/2, तो पावर है तो उसको कितना, ये नहीं लग रहा है कि x पे पावर n वाला है टर्म, तो n + 1 कर देंगे तो 1/2 + 1, तो इसको क्या करेंगे 1/2 + 1, और जितना किए उतना भागा और प्लस, अब प्लस, अब 1 का इंटीग्रेशन, इतना को तो हमने कर दिया इतना, अब 1 का करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। आप ऐसे देखिए, आपको हम समझाते हैं, ये है तो प्लस है तो आप इसको तोड़ दीजिए, अलग अलग भी कर सकते हैं कि कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ x पे पावर 1/2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1, अलग अलग दोनों को करिएगा, तो हम उतना काहे ला करें, हम डायरेक्ट देखते हैं कि इसका इंटीग्रेशन प्लस इसका इंटीग्रेशन, खत्म कहानी। तो x पे पावर 1/2 का इंटीग्रेशन कितना, x पे पावर 1/2 + 1 और बटा 1/2 + 1 कर देंगे, ठीक है। 1 का करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, तो 1 के साथ निभाने वाला कोई नहीं है तो 1 इंटू क्या करेंगे x पे पावर 0 dx, ठीक है, इतना किए हमने। अब क्या हो गया यहाँ पर 1 1 आगे आ गया, अब
अब इसको ऐसे करते हैं, 1 इधर आ गया, x पे पावर जो है x पे पावर 1 बटा 1, तो ये x आ गया, यानी 1 का इंटीग्रेशन कितना है x, यानी इसका इंटीग्रेशन कितना है x प्लस 6, यानी कितना x पे पावर 3/2 बटा 3/2, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/3 प्लस इसको x पे पावर 1/2 प्लस x पे पावर -1/2, तो क्या किए x पे पावर 1/2 प्लस 1 कर दीजिए और 1/2 प्लस 1 कर दीजिए, इसका इंटीग्रेशन हमने किया इतना। अब इसका भी तो करेंगे, तो इसका करिएगा तो कितना x पे पावर -1/2 प्लस 1 और बटा -1/2 प्लस 1, अब अपना कर दीजिए अपना, तो ये कितना जगह x पे पावर 3/2 बटा 3/2 प्लस x पे पावर 1/2 बटा 1/2 और प्लस c अपना दे दीजिए। इसका x पे पावर 1/3, x पे पावर 1/3 और क्या है x, और ये क्या है बगल में dx, x पे पावर 1/3 है, तो इसको करेंगे तो कितना जाएगा x पे पावर 1/3 प्लस 1, और जितना ऊपर पावर है उसको भागा दे देंगे नीचे और प्लस, अब इसका करेंगे इंटीग्रेशन, तो इसका करेंगे तो 1/2 प्लस 1 कर देंगे और नीचे जाएगा 1/2 प्लस 1 और प्लस x पे पावर कितना है 1, तो x पे पावर 1 प्लस 1 करेंगे और नीचे 1 प्लस 1 कर देंगे, हो गया आंसर। इसका करेंगे साइन x, तो साइन x, पहले साइन x का इंटीग्रेशन और प्लस कॉस x का इंटीग्रेशन दोनों जोड़ देंगे, ठीक है। तो साइन x का इंटीग्रेशन कीजिए, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस x होता है, क्या होता है माइनस कॉस x, और कॉस x का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन x, तो हमारा आंसर कितना आ गया साइन x माइनस कॉस x, ठीक है। इतना आप समझ रहे हैं। आपसे आप क्या कीजिए, अब हम थोड़ा सा और क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन और दे देंगे, आपको दिमाग म्याज खनखना जाएगा एकदम। ए पे पावर x वाला जो था ना, उसको आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, जो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ए पे पावर x वाला फॉर्मूला, क्योंकि हमारे जो नोट्स हैं हमको जो लिखाया गया है, ठीक है, उसमें पे पावर x नहीं है, नोट्स में भी देखा हमने, किसी में भी नहीं है, ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं। यदि जरूरत है तो आप लिख सकते हैं, एक से एक याद भी कर लिएगा, ज़्यादा तो कोई जरूरत नहीं है। अब देख लेते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। इनडिफिनिट आपने देख लिया, अब डिफिनिट क्या है, डिफिनिट इंटीग्रेशन, तो जैसे ही हमने इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट dx किया तो हमको रिजल्ट कितना दिया, कितना दिया रिजल्ट, x पे पावर 1 था तो x पे पावर 1 प्लस 1 किया और 1 प्लस 1 डिवाइड किया प्लस c किया, इतना किया, तो हमको रिजल्ट कितना दिया x²/2 प्लस c दिया। अब डिफिनिट हो गया, डिफिनिट मतलब अब निश्चित, यानी यहाँ पर रेंज रहेगा, रेंज रहेगा जैसे यहाँ पर रह जाए 0 से लेकर 5 तक। अब इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, तो कुछ नहीं है, इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है कि x का वैल्यू पहले 5 रखेंगे और फिर x का वैल्यू 0 रखेंगे और दोनों को घटा देंगे, जैसे पहले इसका इंटीग्रेशन जैसे है उसे आप कीजिए, ठीक है। तो ये कहता है कि डिफिनिट ये जो है वो कहता है कि कुछ नहीं, जैसे ऐसे आप करते हैं उसे कीजिए, लास्ट में मेरा ही हो जाए, तो पहले कीजिए आप, तो इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट dx है, तो इसको आप कीजिए, तो इसको करिएगा तो आप कितना हो जाएगा x पे पावर 2/2 प्लस c और इंटीग्रेशन ये इतना, ठीक है। अब जैसे 5 और 0 है, यहाँ पर लिमिट लिख दीजिए इसे 5 और 0। अब क्या बोलता है कि अब एक बार x का वैल्यू जिस सबसे
जो ऊपर है जो फर्स्ट में है उसको फर्स्ट बार आप वैल्यू पुट कीजिए, फिर नीचे है उसको वैल्यू पुट कीजिए, दोनों को घटा दीजिए। ठीक है, इसको ऐसे पहले 5 का वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर बाई 2 प्लस सी हो गया। और एक बार आप 0 रखिए, जो नीचे है उसको रखिए, तो 0 का स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और दोनों के माइनस कर दिया। तो देखिए सी उड़ गया, तो बच गया हमारा 5 का स्क्वायर बाई 2 यानी 25/2 और माइनस 0 यानी 25/2। देखिए आंसर आ गया हमका। अब देखिए यहाँ पर 25/2, लेकिन इंडिफिनिट का आंसर था एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, मतलब कोई आंसर नहीं। अब देखिए डिफिनिट आंसर आ गया 25/2, कितना फर्क पड़ गया। ठीक है, अब जैसे रह जाए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू डी एक्स। ठीक है, लिमिट रह जाए ए से बी तक। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे इंटीग्रेशन करते हैं ऐसे, तो x पे पावर 3 है तो x पे पावर 3 + 1 लिखेंगे, और 3 + 1 भागा प्लस सी कर देंगे, और जितना लिमिट लिखा हुआ है ऊपर नीचे वो लिख दिया। तो ऊपर b है तो b ऊपर लिख दिया, ये नीचे है ये लिख दिया। सबसे पहले b का वैल्यू इसमें पुट करेंगे माइनस, और फिर a का वैल्यू। तो x के जगह पर क्या करिए, b का वैल्यू पुट कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम b पे पावर 4/4 प्लस सी, और माइनस दे देंगे, और क्या लिखेंगे, अभी a लिखेंगे x के जगह पर, तो a पे पावर 4/4 प्लस सी। अब सी कट गया, तो b पे पावर 4 माइनस a पे पावर 4/4। चलिए अब क्वेश्चन देते हैं और डिफिनिट को खत्म करते हैं, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन थोड़ा सा देख लेते हैं, बस 5 मिनट है रहेगा। एप्लीकेशन देख लेंगे, फिजिक्स में क्या एप्लीकेशन है, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन हमारा क्या हो गया खत्म। पहला क्वेश्चन है x² + 2x + 1 डॉट dx। क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ π/2 0। इसको थोड़ा सही है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 π/2 2, और यहाँ क्या था 3, x² + 2x + 1 dx। दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ π/2 0, यहाँ है sin थीटा प्लस cos थीटा डी। चलिए सबसे पहले इंटीग्रेशन इसको करेंगे, इसका इंटीग्रेशन x² का इंटीग्रेशन पहले 2 है तो x पे पावर 2 + 1 बटा 2 + 1 यानी 3 प्लस 2x का, तो 2 बाहर, x का इंटीग्रेशन तो x पे पावर 1 है, 1 + 1 और 2 नीचे प्लस 1 का इंटीग्रेशन, तो 1 एक अल्लाह है बेचारा, तो 1 इंटू कितना, 1 इंटू कितना हो जाएगा, 1 इंटू x पे पावर 0। अब x पे पावर 0 तो 1 इंटू x पे पावर 0 + 1 और बटा 1 x। तो हम सीधे देखेंगे कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है जो है उसके रिस्पेक्ट में, तो 1 का इंटीग्रेशन x लिखेंगे डायरेक्ट। ठीक है, याद कर लीजिए। अब लिमिट 3 से 2 तक। हाँ चलिए एक बार 3 का वैल्यू रखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/3 पे पावर 3 बटा 2 इंटू 3 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 माइनस। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू कितना रखेंगे 2, तो 2 पे पावर 3/3 प्लस 2 इंटू 2 पे पावर 2/2 प्लस 2।
एक 3 से 1 कटा तो 3 का स्क्वायर बच गया, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 इधर कट गया, हो गया 9 + 9 18, 18 3 21 माइनस, ये हमारा हो गया -8/3 प्लस कितना 6, 21 अब माइनस तो 15 -8/3, फिर अपना कर ही रहे हैं 45 -8/3 37/3 37/3। ठीक है, इसका सबसे पहले जैसे आप प्रोसेस कर रहे हो उसे, तो साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा का साइन थीटा, फिर रेंज अपना दे दीजिए कहाँ से कहाँ तक, π/2 और 0। एक बार π/2 रखिए तो माइनस कॉस π/2 प्लस साइन क्या लिखें π/2, और फिर क्या लिखें अबरी माइनस कॉस 0 और प्लस साइन 0। कॉस कितना है 90, कॉस 90 का वैल्यू 0, यहाँ पर क्या लिखेंगे -0 + 1 और माइनस कॉस 0 का वैल्यू -0 + 1 0, साइन 0 का भी वैल्यू कितना 0। ओ हो कॉस 0 का वैल्यू 1 ना होता 1, ये कितना हो गया 1 + 1 कितना 2। और देख लेते हैं क्या, ला 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 ला, अब किया तो खत्म, अब का वो एक क्वेश्चन और था। अब देखिए आपको याददाश्त दिलाते हैं कुछ, ठीक है।